ओके, सो बेसिकली आज के क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जावा के बारे में। अब जावा में क्यों डिस्कस करने वाला, इसका रीजन ये है कि आपको पता है कि 23rd से जावा का जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। यस और नो, आर यू अवेयर? सर यस सर। यस सर। ये मैंने सोचा है और बताया गया है कि बच्चों को थोड़ा सा कुछ बेसिक नॉलेज दे दिया जाता है। प्लीज आप लोग बिना मतलब के माइक को अनम्यूट ना करें। कुछ बोलना हो तो हैंड रेस करे, देन मैं बोलूंगा तभी आप उसको, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कि कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं जावा में कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, और जावा और बेसिकली जो सी प्रोग्रामिंग होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यस और नो, सी प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो अभी तक? कोई भी लैंग्वेज C++? चलो पाइथन पढ़ रहे हैं सर अभी। कोई बात नहीं। जावा पढ़े हैं सर। ओके, तो जो पढ़े हो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े उसके लिए बात कर रहा हूँ। मुझे सबको लेके चलना है, ठीक है ना? और यदि 100 ऑफ बच्चे में से एक बच्चे पढ़ते हैं तो उसका परसेंटेज निकालोगे तो बहुत कम आएगा। यस नो? यस सर। बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि बच्चों को थोड़ा सा बताना कि बेसिक चीजें कैसे करते हैं स्टार्ट। आपको एक प्लेटफॉर्म मिले कि हाँ ये चीजें क्या है, तो मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। अब देखो, एक दिन में 2 दिन में तो पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है, बट एक स्टार्टअप आपको मैं दे सकता हूँ। चलिए, तो सबसे पहली बात हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्यों आया, या इससे पहले कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे हमारे पास। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है? मैं क्विकली एक रिवाइज करवाऊंगा आपको, ठीक है? और फिर मैं चलूंगा इंस्टॉलेशन पार्ट पे और कैसे प्रोग्राम को रन करते ये मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिकली देखिए, आपको ये विजिबल होगा। विजिबल है बच्चों? चलिए, तो ओरिजिन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाया गया था? सो दैट वी कैन कोड, वी कैन राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्यों लिखते हैं आपको ये भी पता है। टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं? टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। समझ में आया कुछ? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद हम क्या करेंगे? प्रोग्राम लिख सकते हैं, एंड देन वी कैन डायरेक्टली रूप से बात करो या इनडायरेक्टली रूप से बात करो, तो हम लोग प्रोग्रामिंग जो करते हैं बेसिकली टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। बेसिकली एग्जांपल देखो, जब आपको याद होगा जब ऑनलाइन टिकट जो काटते हैं आज हम लोग, वो सुविधा नहीं थी तो क्या होता था? प्रॉब्लम बताओ। आपको जिस भी काम में आपको कहीं जाना होता था, आपको पहले एडवांस में छुट्टी लेके, जिस भी काम में आप जॉब करते हैं, यही कुछ भी काम कर, आपको छुट्टी लेके जाना पड़ता था स्टेशन मॉर्निंग में, सुबह सुबह उठ के, ताकि ऐसा ना हो कि लाइन लंबा लग जाए। ऐसा था ना? अब देखो कितना टाइम कंज्यूम होता था आपका, ट्रैवलिंग में मनी कंज्यूम होता था आपका। सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम हमारे लिए है ना। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता था कि आप गए, लाइन में लगे और आपका नंबर आते पता चला कि टिकट बुक हो गया, ऐसा भी होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे या नहीं थे? और फिर मान लो नहीं मिला तो आप वापस घर आओगे, उसमें भी ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो चांसेस बहुत कम होते थे हमारे पास कि हम जाएंगे और हमें टिकट मिल ही जाएगा। ये लोग उस समय 6-6 महीने पहले बुक करवाते थे, आपको याद होगा शायद। ऐसा ना बच्चों? अभी भी देखो दिल्ली से आते हैं, वो क्या 6 महीने पहले ही बुक करवा लेते हैं टिकट। क्यों कर? अब तो ऐसा नहीं होता है, बट बेसिकली पहले करवाते थे। यही रीजन था कि हो सकता है जिस समय हमें जाना, तो ये प्रॉब्लम था ना शॉपिंग करने के लिए। आजकल हम पहले हमें हर चीज के लिए शॉप पे जाना होता था, मार्केट जाना होता, समय निकालते। समय नहीं है तो आपको निकालना पड़ता है, इमरजेंसी है, जरूरी है। आज क्या होता है, आप काम पे बिजी रहते हो, जैसे 5 मिनट टाइम मिला, आप तो कोई पैंट बुक ऑर्डर कर लिए, आप कोई जूता ऑर्डर कर लिए। तो बेसिकली ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना। कैसे सॉल्व हुआ? वेबसाइट आया, एप्लीकेशन आया, तभी तो सॉल्व हुआ। सॉफ्टवेयर आया तभी तो सॉल्व हुआ। तो बेसिकली दिस आर आवर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जैसे आजकल देखो ना, कोरोना का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोरोना होता और आपके पास ऑनलाइन सर्विसेज नहीं होती, तो क्या आप क्लास कर पाते? मान लो आज बाढ़ आ जाए, स्कूल में, कॉलेज में, सपोज एग्जांपल कहते हैं, बाढ़ आ जाती है। आपने सरकारी कॉलेज में देखा, सरकारी स्कूल में देखा होगा, मेरे कॉलेज में बाढ़ आती है भागलपुर में, आपको पता होगा। तो बेसिकली क्या है कि वहां पे अब है तो क्लासेस तो बंद हो जाएंगी, ऑनलाइन सुविधा नहीं है हमारे पास। तो क्या प्रॉब्लम थी? क्लासेस बंद हो गई, बच्चे का नुकसान होता।
अब ऐसा है क्या, अब कहीं भी रहोगे टीचर आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आप क्लास कर सकते हो, आपका भी क्लास होता रहेगा। तो ये फायदा हुआ ना, आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये कुछ हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, और प्रोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। समझ में आ गया? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलो बेसिकली स्टार्टिंग में दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी तीन तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। तो फर्स्ट वन वाज, आपको पता है हाई लेवल का नाम सुना होगा आपने। मैं इसको क्विकली थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बता सकूं। मेन पार्ट जो है, बेसिकली आपको पता है तीन तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज, और तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, वैसा लैंग्वेज 01 जिसको बोलते हैं, जिसे मशीन समझ सकता है, और द लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द मशीन ओनली, that is in the form of 01, that is called low level language। समझ में आ गया? So but if you are not aware of computer, how to use computer, how to write the program in 01, then you can code or not, you can't code I think। So इस केस में प्रॉब्लम थी ना। अब देखो उस समय क्या था, जब 01 में हम लोग कोड लिखते थे ना, तो कुछ लोग ही कर पाते थे, सारे लोग नहीं कर पाते प्रोग्राम। जिनको कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज था वही कर पाते थे प्रोग्राम, फिर उन्हें ही पता था 0 का मतलब क्या, 1 का मतलब क्या है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो उस समय जो प्रोग्रामर थे बहुत कम थे, लिमिटेड थे, क्योंकि उसमें अब मान लो आपने प्रोग्राम लिख भी लिया तो सारा कोड किस फॉर्म में है, 01 के फॉर्म में है। अब देखो 01 ये यहाँ पे आपको शो कर दिख रहा है, आपको 01 के फॉर्म में है, ठीक है। अब 01 के फॉर्म में है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, एक मिनट, जस्ट मिनट, है ना। तो 01 के फॉर्म में मान लो कहीं कुछ चेंजेस करने हैं आपको, कुछ चीजें एरर आ गई, आपको करेक्ट करना है, आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे हमने एरर किया है, कहाँ पे गलतियां की। तो कुछ प्रॉब्लम था ना, उसको लिमिटेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेशन। तो क्या लिमिटेशन था, कोड वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिबगिंग बिकम्स डिफिकल्ट, आपको कुछ चेंजेस करने वो पॉसिबल नहीं थे। ऑल ऑपरेशन कोड हैव टू बी रिमेंबर्ड, अब सब कोड 01, आपको एडिशन भी करना है, एडिशन के लिए जो प्लस साइन आप देखते हो उसके लिए भी करस्पॉन्डिंग कोड था हमें। प्रॉब्लम मतलब हर चीज के लिए आपको कोड याद रखना होता था। आप ए लिखोगे उसके लिए भी कोड याद रखना पड़ता था आपको। दैट वाज डिफिकल्ट और नॉट। तो बेसिकली देन हम लोग उस पे नेक्स्ट लैंग्वेज कौन सा आया, असेंबली लेवल। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज आया तो थोड़ा आसान हुआ, जहां पे हम 01 का कोड याद करते थे वहां पे हमने क्या स्टार्ट किया, उसके लिए वर्ड लिखना शुरू किया। जैसे एडिशन के लिए आप 01 कोड नहीं याद रखना, आपको सिंपल ऐड लिखना है, आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL लिखना है आपको। सो दैट वाज इजियर देन द मशीन लेवल लैंग्वेज। बट स्टिल आपको हर चीज के लिए कोड याद रखना पड़ता था ना, यस और नो। सो स्टिल इट वाज a lesser difficult, but there was difficulties, है ना, अभी भी डिफिकल्टीज था। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, हमने कोड तो असेंबली में लिख लिया, उसको हम न्यूमोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूमोनिक्स। जैसे मूव ऐड, इसको न्यूमोनिक्स बोलते हैं। लिख लिया हमने, लेकिन अभी भी क्या है, मान लो पहले 10 लोग कर पाते थे, अब 100 लोग कर पाएंगे, फिर भी तो बहुत कम हुआ ना। जिनको नॉलेज है वही कर पाएंगे ना। दूसरी बात ये है कि आपने कोड लिख भी लिया असेंबली लेवल लैंग्वेज में, कंप्यूटर को कैसे देना है आपको, मशीन को कैसे देना है आपको, 01 के फॉर्म में देना है, तो फिर कन्वर्ट कैसे करोगे, प्रॉब्लम था ना। तो इसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर यूज किया जाने लगा, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। इसका काम था कि इट वाज टेकिंग द इनपुट एज असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड गिविंग द आउटपुट एज मशीन लेवल लैंग्वेज। तो उसकी जगह पे हम एक अलग से सॉफ्टवेयर यूज करना कर दिया, जो हमारे असेंबली को क्या करता था, असेंबली कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने लगा। ये कुछ चीजें थी, बट स्टिल देयर वाज सम लिमिटेशन। लिमिटेशंस क्या, अभी भी डिफिकल्ट था, हर चीज याद रखना पड़ता था हमें। चलो देन कम्स हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जो आजकल आप सी का नाम जानते हो, C++ का नाम जानते हो, जावा का नाम जानते हो, पाइथन का नाम जानते हो, PHP का नाम जानते हो, .NET का नाम जानते हो। सो ऑल दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर हाई लेवल बिकॉज we write the program in all this programming language like English like word, as English like word। हम कैसे लिखते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड की तरह। इंट लिखते हैं, प्लॉट लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, प्लस लिखते हैं या नहीं। तो इट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द प्रोग्रामर्स और द पीपल। सो अब जब जो चीज हमें आसान लगेगा, हम समझेंगे तभी तो लिख पाएंगे ना।
तो जब हम समझ में आएगी तभी तो लिख पाएंगे। तो थोड़ा आसान हुआ ना। समझ क्यों पाएंगे? क्योंकि ये जो है लैंग्वेज ऐसा है जो हम समझ सकते हैं, इंग्लिश में समझ सकते हैं। अब पूछोगे सर इंग्लिश में हिंदी में क्यों नहीं हुआ? इंडिया में होता तो हिंदी में ही होता, बट ये जहाँ पे डेवलप हुआ गया वहां का तो मदर टंग क्या था? इंग्लिश ही था, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, दैट इज इंग्लिश, बट इट वाज इजियर टू राइट। हाई लेवल लैंग्वेज हम समझ पाते हैं तो लिख भी सकते हैं प्रोग्राम, लिख सकेंगे तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स इंक्रीज हो गए। जहाँ पे 10-100 होते थे वहां पे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ प्रोग्रामर का इंक्रीमेंट हो गया अचानक, क्योंकि वो लोग समझने लगे उस चीज को कैसे काम करता है। अब देखो सॉफ्टवेयर भी इंक्रीज हो गए आपके, सॉफ्टवेयर इंक्रीज हुए तो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा हमारा। हमने IRCTC का वेबसाइट बना लिया, हमने फ्लिपकार्ट बना लिया, हमने मिंत्रा बना लिया, हमने अमेजोन बना लिया, ये सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बना लिए जो कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। यस और नो? ये कुछ चीजें हैं। एग्जामिनेशन के सॉफ्टवेयर बन गए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, जूम आप देखते हो, गूगल मीट देखते हो, ये सारे क्या है आपके सॉफ्टवेयर। बट स्टिल देयर वाज अ चैलेंज। इफ वी राइट द प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, can we give it to the machine or the computer directly? No, we can't, because machine can only understand machine level language. But how we will give and how we will convert this high level language that is written by the programmer into machine level language? तो उसके लिए फिर हमें क्या जरूरत पड़ गई? एक अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, that is called compiler. So what was the role of compiler? Compiler is used to convert the high level programming language, high level code into machine level program. तो ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। जैसे अब हमें मान लो कोई विदेशी आएगा, ब्रिटिश आएगा, उसे घुमाना है, तो मान लो हम उसको एज ए इंटरप्रेटर बन सकते हैं, उसकी चीज को हम समझेंगे, उसको फिर समझाएंगे। तो सिमिलर टू यहाँ पे होगा, जो उसका काम था कंपाइलर का, ये हाई लेवल कोड इसको देते थे इनपुट में, ये हमें उससे करस्पॉन्डिंग मशीन लेवल कोड दिया करता था, और जिसके बाद हम इसको दे पाते थे, मशीन को दे पाते थे। बट फायदा ये हुआ कि प्रोग्रामर्स बढ़ गए उसमें। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर, हमको तो बनाने से मतलब, बाकी एक सॉफ्टवेयर हमारे पास है, हम बनाएंगे, कन्वर्ट कर देगा, हमें टेंशन ही नहीं है, तो आसान हुआ। सो ये जो आप C++, जावा जो कहते हो, दिस ऑल आर व्हाट? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो बता दो, बस बेतुका क्वेश्चन मत करना, काम का करना बस, ठीक है? तो बेसिकली ईयर है 1940s में हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज पढ़ते थे, 1950s में हम लोगों ने असेंबली लेवल स्टार्ट कर दिया, एंड 1960s के बाद हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट किया। जैसे आप नाम सुने होंगे, कुछ मैं बता देता हूँ, प्लैंकल, एल्गोल, BCPL, B, ट्रेडिशनल C के बहुत सारे वर्जन्स हैं, C++, and then Java, and now Python. All these are high level programming, but we are not going to discuss all this. We will start with the C language. I will teach you later separately about this languages, but right now we need not to discuss all these things. First हमने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सबसे फेमस हुआ, जो हाई लेवल लैंग्वेज में था उस समय के अनुसार, that was C प्रोग्रामिंग। बट कुछ लिमिटेशंस थे इसके। इसमें हम लोग क्या कर पाते थे, रीयूज, जैसे ना कोड हमने एक बना लिया, अब उस कोड के बेस में कोई दूसरा प्रोग्राम चाहिए जहां पे वही फीचर्स हमें चाहिए, तो उस कोड को हम रीयूज नहीं कर पाते थे, लिंक नहीं कर पाते थे, दैट वाज अ प्रॉब्लम। कुछ फीचर्स थे यहाँ पे, डेटा सिक्योरिटी नहीं था हमारे पास, बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज थे, बट स्टिल इट वाज वन ऑफ द फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट अब दूसरा क्या था बच्चों, कि यहाँ पे जो है हम जो कोड लिखते हैं, इसको हम लोग केवल ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने में यूज करते जो कि हमारे कंप्यूटर पे रन करता था। वेब बेस्ड एप्लीकेशन हम लोग नहीं बना सकते थे। वेब बेस्ड समझते हो क्या होता है? ऐसे एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे काम करता है, हम लोग ऐसे एप्लीकेशन बना नहीं सकते थे। किसमें? सी के। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, मैं बताऊंगा बाद में, इसको आप सी में पढ़ोगे। तो उसके बाद आया बच्चों C++, एक सिमिलर, उस समय क्या एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हुआ करता था उस समय का, जो फेमस था फर्स्ट जो था, उसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं, दैट वाज सिमिलर। सिमिलर को लिया गया, सी को लिया गया, दोनों के फीचर्स को मिलाया गया, देन क्या बनाया गया, एक अदर लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड सी विद क्लासेस, या उसको कहते हैं C++। बट स्टिल देयर वाज सम प्रॉब्लम। ये फेमस इसलिए नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट को यूज करता था, बट वी कांट क्रिएट अगेन द वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। हम इस पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बना सकते थे, देयर वाज सम लिमिटेशंस। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं बताया आपको। कुछ फीचर्स जैसे इनकैप्सुलेशन था वहां पे लिख, बट वी कैन नॉट क्रिएट वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और ये जो था ना,
वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था, सी और सी प्लस प्लस दोनों क्या था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मतलब हम जिस कंप्यूटर पे उसको बनाएंगे, कोड को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसी पे उसको कर सकते हैं, उस कोड को हम दूसरे पे ले जाके रन नहीं कर सकते। ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स था उसमें। तो देन कम्स जावा। व्हेन जावा कम्स, it becomes popular. Why? Because we can create the application that can run in our system, and we can also able to create that kind of application that can run on the web applications. तो वेब पे बेस्ड जो एप्लीकेशन था वो भी हमने जावा से बनाना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा बात क्या था, वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, ऐसा एप्लीकेशन जो कोई भी रन कर सके इंटरनेट पे। मान लो हमारे पास विंडोज है तो भी हम उसको रन कर सकते हैं, आपके पास मैकिंटोश है तो वो भी यूज कर सकते हो, आपका लिनक्स है तो वो भी कर सकते हो। बट इट वाज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ सी और सी प्लस प्लस। तो वेब बेस्ड का मतलब इंटरनेट पे कोई एप्लीकेशन रन करना है तो किसी का भी सॉफ्टवेयर पे रन करना चाहिए ना, किसी के सिस्टम में भी, सब में इंटरनेट होता है। तो दैट वाज अ चैलेंज, सो दैट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ जावा। जावा इसीलिए सर यस प्लीज सी प्लस किस इंटरनेट पे काम करता था सर? सॉरी सी प्लस जो बोल रहे हैं सर, किस पर वो काम करता था? स्लो का मतलब नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं, आप थोड़ा जोर से लाउडली बोलिए। सर बोल रहे हैं कि इसे जावा जो है कि बहुत प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट पे काम चलता था। अच्छा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात कर रहा था। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो अब हमारा कोड है, हमने कोई कोड लिखा तो उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करेंगे तो हमारे पास एक कोड आएगा, उसको फिर रन करते हैं हम लोग। तो जिसपे हम कंपाइल करेंगे ना तो वो चीज उसी पे रन करेगा। उसको ये नहीं कि हमने विंडोज सिस्टम पे कंपाइल किया, उस कोड को ले जाके हम रन करेंगे किसी पे क्या कहते हैं मैकिंटोश पे, तो वो उस पे काम नहीं करेगा। तो जिस पे रन करें, क्रिएट करेंगे, उसी पे रन कर सकते हैं। हमें यदि मैकिंटोश के लिए बनाना है तो उसके लिए अलग बनाना पड़ता था हमें। दैट वाज द प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट, जिस मशीन पे बनेगा उसी पे रन करेगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब आपने जैसे ड्राइवर यूज करते हैं, ड्राइवर देखते हो सी सी प्लस में बनता है, तो जिस अब सबका सिस्टम का अलग अलग ड्राइवर होता है ना। आप देखते हो विंडोज के लिए अलग होता है, जब विंडोज लिनक्स के लिए अलग होता है या नहीं होता है। तो इट मींस कि जब हम अलग अलग बना रहे, इसका मतलब क्या है कि दैट इज अ डिपेंडेंट, है ना। तो इसलिए इसको डिपेंडेंट कहते हैं। वो सी सी प्लस प्लस था, लेकिन जावा क्या था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आप एक बार कोड लिख लो, उसको आप कहीं भी रन कर सकते हो, चाहे विंडोज पे हो चाहे, तभी तो हम उसको वेब बेस्ड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं ना। अब इंटरनेट तो हम किसी भी सिस्टम में यूज कर सकते हैं, विंडो में भी कर सकते हैं, जावा लिनक्स में भी कर सकते हैं, मैकिंटोश में भी कर सकते हैं। तो इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर। पहला क्या था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था वो जावा, और दूसरा क्या था कि इसके थ्रू हम वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को बना सकते थे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ज्यादा मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, देखिए बहुत कुछ समझाऊँ तो बहुत कुछ घंटों में समझा सकता हूँ, बट रीजन ये है कि अभी इसकी जरूरत आपको नहीं है। अभी बस इतना है कि आपको एक समझना है कि जावा होता क्या है। ठीक है, हमें सीखना है कि कैसे हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम थोड़ा सा प्रोग्राम रन करते हैं, ताकि आप आगे उसको यूज कर सको। खैर देखिए, अब बच्चों बात आती है कि इसका डेवलपर कौन सा कंपनी था। सन माइक्रो सिस्टम वाज द कंपनी दैट क्रिएटेड द जावा सॉफ्टवेयर। वहां पे एक प्रोग्रामर था दैट इज कॉल्ड जेम्स कॉस्लिंग। जेम्स कॉस्लिंग को हम लोग बोलते हैं डेवलपर ऑफ द, एक्चुअली 4 मेंबर थे। जो जावा जो लिखा हुआ है ना, उस जावा में जो 4 जो कैपिटल लेटर आपको जो लेटर यूज हुआ है, वो चारों जो ग्रुप में मेंबर थे ना उनके नाम पर है। जो पहला क्या था, जेम्स कॉस्लिंग, जो हेड था उसका, इसलिए जे देखो फर्स्ट में यूज किया गया। यस और नो? सो जेम्स कॉस्लिंग वाज द डेवलपर ऑफ दिस पाइथन, बट एक्चुअली इस पे 4 मेंबर्स थे। क्योंकि ग्रुप लीडर का ही नाम होता है ना, बनो तो सरदार बनो, चोर का सरदार बनो, है ना। क्या चोर ही बनना है, चोर का सरदार बनो, जिस भी फील्ड में उसका सरदार बनो, बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। उसी का नाम होता है। नेता में बहुत सारे नेता लीडर का ही नाम होता है, वैसे ही। तो बेसिकली देखिए, हाँ, ये ओक, ओक इसको बोलते हैं। ओक मतलब कॉफी होता है। और जनरली जो इसका जो आइडिया आया था ना, जो डेवलपर थे उनको, जब वो कॉफी पी रहे थे ना, देन उनको क्या आया था, इसका आइडिया आया था इस तरह का एक लैंग्वेज बनाया जाए। तो बेसिकली इसका लोगो इसीलिए, बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे स्टोरी है, बट देयर इज नॉट इम्पोर्टेंट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसी के बेस पे इसका नाम देखो, कॉफी जैसा दिखाया गया ना आपको। ओक, पहले इसका नाम बहुत सारा नाम चेंज हुआ, देखो ग्रीन हुआ, ओक हुआ, सिल्क हुआ, देन जाके लास्ट में जावा नाम पर। तो वी आर नॉट गोइंग ऑल दिस थिंग्स हियर। समटाइम्स व्हेन I will teach you
जावा इन डिटेल, देन आई विल डिस्कस, बट यहाँ पे इतना जानकारी आपके लिए काफी है, ठीक है। चलिए, जनरली इसका जो डेवलपमेंट हुआ था आई थिंक 1995 में हुआ था, ठीक है। अब देखो, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, ये इंट्रोडक्शन टू जावा है बस, बट हमें यहाँ पे अभी नहीं, हमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा देखनी है कि जैसे तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गई। तो अब देखिए, हमें सॉफ्टवेयर्स, आपको पता है आप जब सी प्रोग्राम रन करते हो कैसे रन करते हो, उसके लिए टर्बो सी डाउनलोड करते हो या देव सी प्लस प्लस करते हो या फिर बीएस कोड करते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यस और नो बच्चों? Yes, sir. When Yes, sir. when you run C++, then also use dev C++, turbo C++, and this kind of softwares or online applications. तो सिमिलरली क्या हमें जब जावा को करना है, क्या हम उसी पे कर सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए कुछ अलग प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा अलग है तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होंगे। तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं ना बच्चों, हमारे पास दो पार्ट, क्योंकि जावा का जो सॉफ्टवेयर होता है दो पार्ट में रन करता है। पहली बात तो हम कंपाइलर यूज करते हैं, जो कंपाइलर क्या करता है, उस जावा फाइल को क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है, और उस क्लास फाइल को फिर रन करते हैं हम लोग, तो हमें आउटपुट मिलता है। तो जो हम कन्वर्शन करते हैं दैट इज कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ जावा कंपाइलर, ठीक है। अब अगला चीज है, जब हम उसको रन करेंगे ना, कंपाइल करने के बाद क्या मिलेगा हमें, क्लास फाइल मिलेगा, उस क्लास फाइल को हमें रन करना होता है, तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट एक्सिक्यूट होता है हमारा प्रोग्राम। उसके लिए हमें चाहिए जेवीएम, एक वर्ड है इसका नाम है जावा वर्चुअल मशीन। अब वो जेवीएम कहाँ होता है, जेआरई के अंदर होता है। जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब पूछोगे वो कहाँ होता है, वो एक पैकेज के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड जेडीके, किट के अंदर होता है। जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए पूरा किट हमारे पास है, उसी को हम कहते हैं जेडीके। तो हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा पूरे चीज के लिए, जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। कहाँ से करना है ये मैं बता देता हूँ, चलिए। तो उसके लिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप लोग विजिबल है आप लोगों को। तो एक्चुअली पहले देखिए, पहले जो स्टार्टिंग में जब जावा बना था तो उसका जो ऑनर था वो कौन था, कंपनी सन माइक्रो सिस्टम। बट लेटर इन 2010 के बाद उस कंपनी को जो है किसने परचेज कर लिया, खरीद लिया, ऑरेकल का नाम सुना होगा आपने, ऑरेकल ने उसको ऑफिशियली परचेज कर लिया कंपनी को। तो अब जो है वो किसका प्रोडक्ट है ना, उस समय यदि हम देखते तो जावा सर्च मारते तो आ जाता, लेकिन 2010 के बाद की बात कर रहा हूँ, अब ये किसका प्रोडक्ट है, तो इसको हम ऑरेकल के नाम से जानते हैं। इसके लिए हमें ऑरेकल का साइट डाउनलोड करना पड़ेगा, साइट को ओपन करना होगा, वहां से हमें इसका जेडीके मिलने वाला है। तो देखो क्या लिखोगे, oracle.com, क्या लिखोगे, when you will search for the oracle.com then you will get some link over there, and ऊपर में आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्ड से देखो, यहाँ पे कंट्री सिलेक्शन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, कंट्री सिलेक्शन। कंट्री सिलेक्शन क्या होता है, देखो किस कंट्री का, चलो बेसिकली यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था तो वहां पे सिलेक्शन कर लिया था। तो बेसिकली आपको इस तरह के चीज दिखेंगे, ठीक है। अब देखो जब ये ओपन हुआ ना, तो मैंने क्या बोला आपको, प्रोडक्ट में जाना है, यहाँ पे आपको कंट्री यदि दिखाई देंगे तो आपको कंट्री चेंज करना है। कंट्री में क्या सिलेक्ट हो गए, बताने की बात है नहीं, तो इंडिया वाला ओपन हो जाएगा इंटरफेस। अब प्रोडक्ट में जाओगे, क्योंकि ऑरेकल ही इसको खरीद चुका है, इस कंपनी को, जावा को, तो नाउ जावा इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑरेकल। सो व्हेन यू विल राइट, व्हेन यू विल क्लिक ऑन द प्रोडक्ट ऑप्शन, then you will get some link here. Just wait, let me just wait. हाँ मिलेगा आपका, तो यहाँ पे हमें जावा पे क्लिक करना है, क्लियर है। जावा पे क्लिक करेंगे बच्चों, तो then you will get some link। अभी जो जावा का वर्जन चल रहा है, अभी देखो जनवरी टाइम में बात कर रहा हूँ, उस समय जावा का 13-14 चल रहा था वर्जन, सुन रहे हो। अभी जो चल रहा है वो 17 चल रहा है। क्या चल रहा है, जावा 17, विजिबल है आपको। और ये यहाँ पे जाना है ऑटोमेटिक, उसको स्लाइड करोगे नीचे तो क्या मिलेगा आपको, जावा एससी। एससी मतलब स्टैंडर्ड एडिशन, जावा के बहुत सारे एडिशंस हैं, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड एडिशन, जो कि जनरली स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, मतलब जो स्टैंडर्ड उसका है एप्लीकेशन, उसके यूज है।
जो सब लोग यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है आपके पास, हम इस पे जाएंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे बच्चों तो यू विल गेट मैनी लिंक्स हियर। यहाँ से आप जाओगे तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ से डाउनलोड होगा, बट हमें वैसा नहीं करना है, हमें देखना है कि हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है, हमारा सिस्टम कौन सा है। बेसिकली एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द केस में आई थिंक सो कि जो मैक्सिमम बच्चे के पास क्या होगा, विंडोज होगा, तो वो विंडोज पे क्लिक करेंगे। बहुत आसान है। आपके पास लिनक्स है, लिनक्स पे क्लिक करो, मैक ओएस है, मैक ओएस पे, बट मैं मान के चलता हूँ कि विंडोज सबके पास होगा। ठीक है, वी आर इंडियंस, है ना, हम लोग जुगाड़ी आदमी होते हैं, तो बेसिकली ऐसा सिस्टम कहते हैं जिसमें कि आसानी से सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हो। यस सर ना? तो विंडोज हमने इंस्टॉल सिलेक्शन पे जाना है। यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, और मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर जो आजकल आता है दैट इज 64 बिट। तो यहाँ पे आपको 64 बिट इंस्टॉलर दिख रहा है, आपको इस पे जाना है और यहाँ पे एक लिंक आएगा, आपको विजिबल है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे बच्चों, देखो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डाउनलोड मेनी टाइम्स, इवन आई हैव डाउनलोडेड टुडे 2 टाइम्स। सो बेसिकली मैंने डाउनलोड करने का ऑप्शन बता दिया, डाउनलोड करोगे डाउनलोड हो जाएगा। अब कैसे करना है इंस्टॉलेशन, देखो हम यहाँ से जाएंगे, जहाँ भी डाउनलोड होगा तो कहाँ होगा पता है आपको, डाउनलोड सेक्शन में, आपको डाउनलोड में जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा। देखो मैंने डाउनलोड कर रखा है, इस पे जाओगे, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। पहले एक काम कर लेना, पहले चेक कर लेना कि आपके सिस्टम में डाउनलोड ऑलरेडी जावा है या नहीं इंस्टॉल। कैसे चेक करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट का तो नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, कमांड cmd लिखोगे, यहाँ पे नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना। उस समय के ये भी अपने टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, बट ना अब देखो जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे ना, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जावा सी लिखना है। क्या लिखना है, जावा, मतलब जावा कंपाइलर। क्या है ये कमांड प्रॉम्प्ट, क्यों बोलते पता है, whatever we have to execute we have to write the command for that, हमें उसके लिए कमांड लिखना पड़ता है, इसीलिए इसको कमांड बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट, दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट, ये जो स्क्रीन है दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट एंड दिस इज कमांड एंड वी राइट कमांड। सो बेसिकली दिस इज कमांड प्रॉम्प्ट। अब देखो मैं जैसे एंटर दूंगा, देखो मेरे पास बहुत सारे लिस्ट आएंगे। देखो वेट करो थोड़ा, मेरा सिस्टम स्लो है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर। देखो आ गया, इतने सारे एप्लीकेशंस आपको विजिबल है, इसका मतलब your computer is already installed with Java। but देखो कौन कौन सपोर्ट करते हैं, देखो मैंने सारा इंस्टॉल कर रखा है। देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अभी 17 चल रहा है, 17 पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ऐसा मैसेज आ रहा है, इसका मतलब इंस्टॉल है। यदि आपको आ रहा है एरर नॉट अवेलेबल, invalid, it means that your device is not installed with the Java, then you have to install। so now see how we will install, you have to just double click on it। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, बहुत आसान है, इतना तो आप कर ही सकते हो। यस और नो, ऐसा इंटरफेस आएगा, यस करेंगे, इस तरह का एप्लीकेशन आपको विजिबल होगा, ये कुछ चीजें आपको विजिबल होगी। चलो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको पहले मैं साइड में रख देता हूँ, थोड़ा देर में विजिबल हो जाएगा। देखो क्योंकि मेरे मोबाइल लैपटॉप में बहुत सारे एप्लीकेशन है ऑलरेडी, हैवी अभी देखो स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुझे मैसेज आएगा। देखो क्या मैसेज आएगा, तो हमें क्या करना है क्या, क्यों करेंगे भला, आप इंस्टॉल कर लोगे, बहुत सिंपल है, ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, लास्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सबसे आसान काम है दुनिया में आज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, और उसमें भी जावा का। जब इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप सेम काम करोगे, कंपाइलर पे जाओगे, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, जावा सी जैसे लिखोगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। बात करते हैं अभी इस पे फोकस कीजिए, क्या होगा, कैसे पता चलेगा आपको डाउनलोड हो चुका है। देखो आपको जो डाउनलोड करोगे ना, आपको यहाँ पे डाउनलोड होगा। देखो बेसिकली आप सी में जाओगे, सी ड्राइव में जाओगे, सी ड्राइव के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम, क्योंकि 64 बिट है ना, तो प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे, यहाँ पे आपको जावा मिलेगा, इस जावा के अंदर जाओगे तो इसके अंदर आपका जेडीके होगा। अब देखो मैंने 6 महीना पहले, कब देखो 8/12/2020 2020 के 8 दिसंबर को मैंने क्या किया था, ये 14.0 इंस्टॉल किया था, है ना। पर आज हमने क्या इंस्टॉल किया, देखो
17 वर्जन है। देखो कितने दिन में, उस समय का लेटेस्ट वर्जन था वो जो मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ। देखो 6 महीने 7 महीने हुए ना, 8 महीने होंगे। देखो उसमें कितने वर्जन चेंज हो गए, 3, 15, 16, 17 तीनों आ गया वर्जन। इतना ज्यादा पहले इतना नहीं था जब जावा का उसमें बहुत धीरे धीरे अपडेट होता। अब देखो ओरेकल के पास आ गया, ओरेकल उसको डेली अपडेट करता है, हर 2 महीने 4 महीने पे करता है, बेसिकली वो हर 3 महीने पे करता है। तो देखो 14 था ना, 3 महीने 9 महीने हुए हैं, तो देखो 3 महीने पे किया है, 3 महीने पे 15 आ गया, फिर 3 महीने पे 16 आ गया, 3 महीने पे 17 आ गया। तो ऐसा फिक्स नहीं है, बट जनरली ये 3 महीने पे आप इसने बोल रखा ऑलरेडी कि हम 3 महीने में कुछ ना कुछ अपडेट करते रहेंगे। इसका मतलब स्लोगन है कुछ इस तरह का। हो गया। अब इसके अंदर जाओगे तो ये आपका 17 हो गया। तो बेसिकली आपको यहीं तक देखना है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका इंस्टॉल होगा। अब देखो कुछ चीजें और, इतना इंस्टॉल करने के बाद हमें प्रोग्राम को रन करना है। एक काम और करना पड़ता है, एक सेट करना पड़ता है। क्या चीज, कभी कभी आप इंस्टॉल कर लोगे ना, तो भी आप जावा सी में जाओगे तो आपको वहां पे कुछ भी शो नहीं करेगा, कुछ भी शो नहीं करेगा, बताएगा नॉट अवेलेबल। उसके लिए आपको एक सेटिंग करना होता है, दैट इज आप सर्च बॉक्स में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे ENV, क्या लिखोगे, या एक ऑप्शन प्रॉपर्टीज में जाके भी आप जा सकते हो। क्या करना है आपको, ENV जैसे जाओगे यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा इस तरह का, वीडियो अवेलेबल हो जाएगा आपको। ENV जैसे जाओगे यहाँ पे नीचे क्या विजिबल है आपको, इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अभी मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, तो आपको क्या करना है, देखना है ये पाथ है या नहीं। एक पाथ नाम से है, आपको न्यू नहीं है आपके इसी में, आप देखो पाथ नाम से है या नहीं, नहीं भी है या है भी आपको टेंशन नहीं लेना। आप न्यू में जाओगे, यहाँ पे पाथ लिखोगे, और ये क्या ऊपर में पाथ लिखोगे, क्या लिखोगे, पाथ। और नीचे क्या लिखना है मैं बता देता हूँ आपको। नीचे आपको जाना है कहाँ पे, इसके अंदर अगेन सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, जावा के अंदर 17 के अंदर, और बिन देख रहे हो, बिन के अंदर आपको जाना है और इसको उठा के इसको कॉपी कर लेना। क्या करना है, कॉपी कर लेना। जैसे आप कॉपी करोगे और कहाँ पे रखोगे, उसी में इसमें पेस्ट कर देना है। इसको कर सकते हो इतना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, और ओके करना है बस आपको। इतना कर सकते हो बच्चों या नहीं। अब इतना क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर रखा है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि देखो मेरे में ऑलरेडी है ना, है ना बच्चों। तो नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, ऊपर पाथ लिखना है स्मॉल लेटर में, और यहाँ पे लिख देना। इतना कर दोगे तो सर मेरे में है तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। सॉरी, मेरे में है तो मुझे नहीं करना पड़ेगा ना, मैंने चेक किया मेरे में है। ऑलरेडी है तो मैंने क्या बोला, नहीं करना है, सिंपल सी बात है। ओके नहीं है तब करना है, ठीक है। चलिए अब ये करने का ओके कर दो। सर ये क्या है सर? ये मैंने बोला पाथ सेट करना होता है। अभी मैंने कुछ बोला था, उसको ध्यान सुने होंगे तो समझ में आ गया होगा कि कभी कभी आपने इंस्टॉल कर दिया और इंस्टॉल करने पे कहीं इंस्टॉल हो गया होगा। अब मान लो कंप्यूटर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो हमें उसी के लिए क्या करना होता है, पाथ सेट करना होता है। पाथ कैसे सेट करते हैं वही मैंने बताया आपको, ताकि जब हम कंपाइलर को या जेडीके के सर्विसेज को यूज करें ना, तो उसको हम एक्सेस कर पाए, उसे कंपाइलर को एक्सेस कर पाए, उसके इंटरप्रेटर को एक्सेस कर पाए, उस प्रोग्राम को रन कर पाए। इसी जब कभी नहीं होगा तो आपको ये चीज सेट करनी, क्लियर है। अब सेट कर दोगे तो अब बच्चों बात आती है कि हमने तो ये सारा सेटअप कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे और अगेन आपको क्या लिखना है, जावा सी देना है, दोगे, उसके बाद आपको ये विजिबल हो जाएगा। क्योंकि मेरे में इंस्टॉल था पहले से आ गया। इतना कर सकते हो बच्चों। ये पाथ सेट किया, क्योंकि आपको जावा का कंपाइलर यूज करना है, जावा का जो एक्सिक्यूट करता है उसको यूज करना है, तो ये सारा काम उसी बिन के अंदर होता है। तो पाथ जहां से हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब है क्या बच्चों, जैसे हम लोगों ने टर्बो सी या C++ क्यों यूज करते हैं, सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए डेव C++ यूज करते हैं, कोड ब्लॉक यूज करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। एक आईडी हमारे लिए है, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहां पे हम प्रोग्राम को लिखते हैं, राइट करते हैं। वैसे ही हमारे पास यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ, वो भी मैं बताऊंगा आपको। बट सिंपलेस्ट तरीका है कि आपके कंप्यूटर में नोटपैड होना चाहिए। तो आप कैसे करो, तो देखो मैं एक नोटपैड लेता हूँ, ठीक है। नोट पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ, किसमें, सी में जाएंगे। देखो हमने जावा कोड नाम से, देखो ऑलरेडी फोल्डर बनाया, आप भी बना लोगे, नहीं है तो किसी भी नाम से बना लो, जावा जो आपको कन्वीनियंट लगता है। एक फोल्डर बनाना है आपको सी में।
आप कहीं भी बना सकते हो। पहली बात मैं अभी सी में ताकि कन्वीनियंट के लिए बता, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, दिक्कत कम हो, इसलिए मैं बता कर लोगे। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है, हमें इस पे नहीं जाना है अभी, मान के चलो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली एक फोल्डर बना लोगे आप जहाँ पे हम सारे प्रोग्राम को स्टोर करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। क्या ओपन करना है बच्चों? नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस जो भी है, आप, मैं नोटपैड ही करता हूँ। चलो ऑन, जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं। कोई दिक्कत? चलो लिखते हैं प्रोग्राम। अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आएगी, पैसेज नहीं खोना है बच्चों, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ थोड़ा सा। क्लास मैं यहाँ पे डेमो दिया था, मैं अभी दे देता हूँ डेमो 2। क्या देता हूँ मैं? डेमो 2। और क्लास बनाया, क्लास का मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है अभी आपको। क्लास बनाया, क्लास के अंदर हम क्या लेंगे, बनाएंगे, देखो वॉइड में ना, आप जानते हो क्या होता है, आपको पता है ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन होना जरूरी है, पाइथन को छोड़ के। पाइथन में भी इंटरनली होता है, बट यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है, सी प्लस में, वैसे में जावा में भी मेंशन करना होता है। क्या? मेन फंक्शन। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन से ही आपका क्या होता है बच्चों, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। क्या होता है? मेन फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों? बट मेन फंक्शन लोग ऐसे ना सी या सी प्लस में लिखते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पे हमें दो चीजें और लिखनी पड़ती है, एक तो पब्लिक, एक स्टैटिक। कोई दिक्कत? क्या मतलब है मैं बताऊंगा। अब जैसे आपने सी में पढ़ा होगा या सी प्लस में, हम लोग सी में लिखते हैं पैसेज के लिए क्या यूज करते हैं, या पाइथन में क्या लिखते हैं, प्रिंट यूज करते हैं, या सी में प्रिंटफ यूज करते हैं, और सी प्लस प्लस में सी आउट यूज करते हैं। वैसे यहाँ भी हम यूज करते हैं क्या, प्रिंट या प्रिंट एलन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रिंट या प्रिंट एलन यूज करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं यूज करते, इसका कुछ स्टैंडर्ड है। क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करते हैं, या फिर प्रिंट एलन यूज करते हैं। तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट। अब सही है। अब देखो इसमें कुछ मैसेज आपको पता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट प्रोग्राम क्या लिखते हैं हम लोग, हेलो वर्ल्ड। और जो सी प्लस प्लस की तरह यहाँ पे हम लोग हर एक स्टेटमेंट किसके थ्रू क्लोज होता है, सेमी कॉलन। ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा। अब पूछोगे सर ये क्या है, क्लास क्या है, ये क्या है, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, बट राइट नाउ बस ये समझिए कि जो है जावा का जो मेन फंक्शन होता है वो हमेशा एक क्लास के अंदर होता है, ये समझिए बस। लेटर में इसके बारे में डिस्कस करूंगा क्या क्लास होता है। और मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्या होता है? पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन। पहले हम इसको रन करके देखते हैं कैसे रन करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पब्लिक स्टैटिक क्या होता है। अभी देखो उसके लिए मैंने क्या बोला आपको, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। क्या करना है बच्चों? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कार्तिक, एटलीस्ट आपको 2 बार मैं देख चुका हूं आई थिंक। चलो बेसिकली यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो पहली बात, मेरा जो प्रोग्राम वो कहाँ स्टोर है ये बताओ मुझे। मेरा प्रोग्राम जो हम स्टोर करेंगे, पहले सेव किया हमने, नहीं सेव किया ना, सेव करते हैं उसको। फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सेव एज में। और हमने कहाँ रखा है ऑलरेडी, सी ड्राइव के अंदर जावा कोड बनाया है, उसके अंदर स्टोर करने वाले। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्या, हाँ एक चीज और, जो हमने क्लास का नाम दिया है वही हमें फाइल का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या है क्लास का नाम? डेमो2। क्या है? डेमो2। और डॉट लगाएंगे क्योंकि जावा का है। सी में क्या लिखते हैं, डॉट सी लिखते हैं। सी प्लस में सीपीपी लिखते हैं, यहाँ पे डॉट जावा लिखते हैं, और हम सेव कर देंगे। अब देखो जैसे हमने सेव किया तो इस फोल्डर को देखो, तो ये दोनों प्रोग्राम पहले से था हमारा, इस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इस पे फोकस करो। क्या है अभी? डेमो2 है जो हमने भी बनाया, और क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखो, जावा सोर्स फाइल। क्या है? डॉट जावा लगाया था ना, जावा सोर्स फाइल। इसको हमें एक्सक्यूट करना है। देखो एक्सक्यूट करेंगे, इसको कैसे करेंगे वही मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए हमें कंपाइल करना है। पहली बात तो ये है कहाँ पे बताओ, ये सी ड्राइव के अंदर जावा कोड एक फोल्डर है, उसके अंदर ये हमारा फाइल है। उस जगह पे पहले हमें जाना होगा,
तो देखो कैसे जाएंगे, हमें पहले ड्राइव चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, cd/, जैसे जाएंगे हम वापस जो इनिशियल जहां से होता है वहां पे आ गए। अब यहां से हमें कहां जाना है, उस सी के अंदर ही हमारा क्या है बताओ, जावा कोड। क्या लिखेंगे हम, cd और क्या लिखेंगे बताओ, जावा। जावा अंडरस्कोर, यही लिखेंगे ना। आ गए उस फोल्डर के अंदर, देखो अब पाथ सेट हो गया हमारा, हम उस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब यही से हम प्रोग्राम को लेते जाएंगे और शूट करेंगे। तो उसके लिए देखो सबसे पहले कंपाइल करना पड़ता है। क्या करना होता है बच्चों, कंपाइल। कंपाइल के लिए यहाँ पे हम एक कमांड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जावा सी यूज करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, मतलब जावा कंपाइलर। ये इसका काम क्या है, जब हम जावा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज जो लिखा है हमने, उसको वो बाइट कोड या फिर क्लास फाइल में चेंज करेगा। उसको इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है, यानी उसको क्लास फाइल बोलते हैं। तो देखो जावा सी किसको करना है, हमें उसका नाम भी देना होगा। उस फोल्डर में कौन सा फाइल हमारा है, demo2 और डॉट जावा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डॉट जावा, यही हमारा फाइल है। अब देखो मैं इसको एंटर करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, एंटर दबाऊंगा। अभी देखो demo2 नाम से कितना फाइल था बताओ, इसमें एक ही था ना, जावा फाइल है। अब उसको हम जैसे हम एंटर दबाएंगे, देखो क्या होगा, कुछ टाइम लग रहा है ना आपका, मतलब कंपाइल हो रहा है इंटरनली। क्या हो रहा है, कंपाइल। क्योंकि मेरा सिस्टम स्लो है इसलिए थोड़ा स्लो दिख रहा है, बट इंटरनली ये फास्ट होता है, ठीक है। अभी देखो कुछ एरर आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब ये है कुछ हमारे प्रोग्राम कुछ गलतियां नहीं है। और बेसिकली देखो जैसे ये कंपाइल हुआ, आपको मैंने क्या बताया, एक क्रिएट होगा, क्या कोड होगा, एक बाइट कोड या क्लास फाइल हमारा क्रिएट होगा। देखो क्या बना है इस नाम से या नहीं, देखो आया क्लास फाइल, बना या नहीं बना। demo2 केवल था यहाँ पे जावा फाइल, अब एक demo2 नाम से क्लास फाइल है। अब ये हमारा इंटरमीडिएट कोड हो गया, जिसको हम रन करने वाले हैं, जिसको हम एक्सिक्यूट करने के लिए देने वाले हैं। किसको, जेवीएम को देंगे। किसको देंगे, जेवीएम को। अब जेवीएम को देंगे तो जेवीएम को कैसे देते हैं, तो यहाँ पे हम जेवीएम के लिए कॉल के लिए जावा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जावा स्पेस। अब हमें किस कोड को रन करना होगा, मैंने आपको बताया था ना कि राइट वंस यूज एनीवेयर। आप इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब देखो हमने जो कोड लिखा था, क्या लिखा था बताओ, जावा demo2.java लिखा था हमने इसको कहाँ लिखा था, अपने सिस्टम पे। अब मैं उसको तुमको नहीं भी दूं, कोड तुम कोई किसी को नहीं देता है, मैं तुमको केवल क्लास फाइल दे दूं तुमको, तुम उसको रन कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे या कोई भी कंप्यूटर पर रन कर सकता है। तो बेसिकली उसको रन करने के लिए हमें क्या है, जब हमने कंपाइल कर दिया, अब हमारा क्लास फाइल हमारा क्या है, उसको एक्सिक्यूट करते हैं। कैसे करेंगे, देखो जावा, क्या नाम है क्लास फाइल का बताओ, demo2, और क्या लगाएंगे इसमें, डॉट क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डॉट हम लोग यूज नहीं करते हैं, सिंपल हम demo2, ये क्लास को ऑटोमेटिक ले लेगा। अब जैसे एंटर दबाएंगे, देखो आउटपुट आपको आया, कुछ पता है यहाँ पे क्या, देखो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एरर। क्या, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास demo2, प्लीज डिफाइन द मेन एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड। लगता है क्या हमने कुछ मिसिंग किया है, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो स्ट्रक्चर है ना, हमने क्या मिसिंग किया, कोई याद बताओ सकते हो। हमने जो मिसिंग किया, स्ट्रिंग arg हमने मिसिंग किया है। क्या किया हमने, स्ट्रिंग arg। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग, मैंने आपको बताने के लिए रखा था इसको, स्ट्रिंग arg ये हम उसमें यूज करते हैं। मतलब हमें जब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना होगा, ये मेन फंक्शन का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। इसमें थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो वो हमें एरर शो करेगा। देखा एरर गलती किया था हमने, अब इसको वापस सेव करते हैं। और जब भी हम कुछ चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होता है, फिर से कंपाइल करेंगे उसको। अब कंपाइल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आएंगे और देखो जो कर्सर दिख रहा है हमको, एरो मार्क जाओ, इसको ऊपर दबाएंगे, देखो 2 बार और आ गया ऑटोमेटिक, एंटर दबाएंगे, देखो फिर से देखो वो हट जाएगा और दूसरा कोड जमा हो जाएगा। देखो वो हट गया और दूसरा कोड देखो जमा हो गया होगा, उसके लिए रिप्लेस हो गया होगा, है ना। देखो अभी टाइम कितना है, 4:59 बना है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, फिर हमको पता है कंपाइलेशन के लिए, सॉरी कंपाइल कर चुके हैं, रन करना है, यही होता है। एंटर करते हैं, अब आगे आउटपुट देखो हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली हुआ क्या बताओ, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नोटपैड के हेल्प से हम प्रोग्राम लिख के उसको रन कर सकते हैं। अब पूछोगे सर ये तो रन कर गया, आउटपुट हमने देख लिया, बट ये जो आपने लिखा है इसका क्या मतलब होता है।
हम देखो मैं सी में कैसे लिखते हैं पता है आपको प्रोग्राम? सी में हम ऐसे लिखते हैं, इसी को हम सी में लिखना हो तो कैसा हो लिखेंगे? ऐसे सिंपल लिखेंगे हम लोग, वाइड ऐसा लिखेंगे और देखो ऐसा, और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल प्रिंट एफ और लिखेंगे डबल कोट हेलो वर्ल्ड, डबल कोट बंद करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे हम, ठीक है। ये यदि सेम कोड पर रन करना हो हमें सी में तो हम ऐसे लिखेंगे, सूट हो जाएगा। अब देखो कितना है, यहाँ पे हम लोग सी में वाइड मेन यूज करते हैं, यहाँ भी हमने वाइड मेन यूज किया है, कोई दिक्कत? यूज किया है ना? यहाँ पे हमने कुछ यूज किया है? नहीं यूज किया, यहाँ पे हमने यूज किया। ये जावा के लिए होता है, मैं बताऊंगा क्या है। क्या यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक यूज किया है? नहीं। अब क्यों यूज किया? देखो बेसिकली जो सी या सी प्लस प्लस में जो होता है ना, हमारा जो मेन फंक्शन है वो किसी के अंदर नहीं होता है, वो बाहर होता है, फ्री होता है वो। और फ्री होता है इसीलिए आपके प्रोग्राम को जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा काम करता है, इंटरनेट मैनेज करता है, वो आपके मेन फंक्शन को जब एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है तो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है, पता कर लेता है कि कहाँ है, ढूंढ लेता है उसको, क्योंकि उसको दिख भी रहा है और दिख रहा है तो एक्सेस भी कर लेता है, क्योंकि वो खुलेआम घूम रहा है। लेकिन जावा में ऐसा है क्या? बताओ, ये फ्री है क्या? नहीं। ये किसके अंदर में है? क्लास के अंदर में है। और चूंकि क्लास के अंदर है इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते नहीं, ये किसी के अंदर है, मतलब विजिबल नहीं होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा मेन फंक्शन क्या है। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो हम इसके लिए दो कीवर्ड यूज करते हैं। दो चीजें ध्यान रखो, पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ विजिबिलिटी, और दूसरा क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या होता है? कि विजिबल होना है। सिंपल एग्जांपल देखो, अभी आईपीएल हुआ था ना, आईपीएल की स्टार्टिंग में सारा टीम जो है जो क्या बोलते हैं उसको, टीम का जो होता है कैप्टन फोटो खिंचवाता है किसके साथ? आईपीएल ट्रॉफी के साथ। कोई छूता है क्या? नहीं, सबके सामने रखा होता है, सब बैठ के फोटो खिंचाता है। मतलब ऑल द टीम कैन सी द ट्रॉफी, मतलब विजिबल है, बट लेके घर जा सकता है कि एक्सेस करके जा सकता है? नहीं। कौन ले जाएगा उसको? द विनर विल बी एबल टू एक्सेस दैट। यस और नो? सिमिलर टू, आप हवाई जहाज को देख सकते हो, एरोप्लेन देख सकते हो, आप सब कुछ देख सकते हो, बट एक्सेस कर सकते हो जरूरी है क्या? उसके अलावा टिकट करवाना पड़ेगा। तो विजिबिलिटी अलग चीज है, हम देख सकते हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? हम उसको चढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वही चीज है। पहली बात तो ऑपरेटिंग सिस्टम को विजिबल होना चाहिए। तो विजिबल के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं। दैट मेक्स द मेन फंक्शन टू द विजिबल, दैट मेक्स द मेन फंक्शन विजिबल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देख सके और उसको एक्सिक्यूट करवा सके, इसको प्रोसेसर को दे सके। बट विजिबल है। अब मान लो विजिबल है तो कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि उसको एक्सेस भी ना कर सके। तो एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? फिर एक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। सो पब्लिक कीवर्ड मेक्स द मेन फंक्शन विजिबल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड स्टैटिक कीवर्ड मेक्स द एक्सेसिबल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको वीडियो में दिखाऊंगा, जब कभी जावा का होगा क्लास में आपको बहुत अच्छा है। जैसे साउथ के मूवी में देखते हो ना, जो गुंडा हवाई जहाज पे गुंडा हीरोइन को ले जाता है और हीरो दौड़ता रहता है पीछे से, और नीचे जैसे लैंड कहते हैं उसको, जैसे हवाई जहाज अब होने वाला उठने वाला होता है, हीरो उस पर चला टेक ऑफ होने वाला होता है, तो हीरो अब घोड़ा से आ रहा है या बाइक से ऐसा देखते हो, गाड़ी से आ रहा है, वो तो छोड़ के लटक जाता है। तो लटकना मतलब देख रहा है, लेकिन अभी भी हीरो को बचा सकता है क्या? हीरोइन को नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो विजिबल है हीरोइन को, लेकिन हीरोइन को बचाएगा जब वहां पे पहुंचेगा वो, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबल। तो वैसा ही एग्जांपल यहाँ पे होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सी व्हेन द मेन फंक्शन इज पब्लिक, बट एक्सेस आल्सो व्हेन इट इज स्टैटिक। तो इसीलिए हम ये दो कीवर्ड यूज करते हैं, बिकॉज दिस मेन फंक्शन इज इनसाइड दिस क्लास, और क्लास को डायरेक्टली भी एक्सेस नहीं कर सकता है। अब क्लास के अंदर हम मेन फंक्शन रखेंगे तो मेन फंक्शन कैसे पहुंचेगा उसके पास? तो उसी के लिए हमें पब्लिक स्टैटिक लिखना पड़ता है। जहां भी पब्लिक स्टैटिक होगा उसको ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने से पहले देखेगा फिर एक्सेस करेगा। समझ में आ गया? इसीलिए यूज। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें थे जो मैंने बताया, समझ में आया सबको? अब आपको प्रोग्राम लिखना है, तो अगले क्लास में पॉसिबल होगा तो मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है? और भी चीजें जैसे आप आपने जो सी पढ़ा होगा तो मुझे बहुत आसान नहीं होगा पढ़ाने में, बट एक्चुअली सी नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा एक मैंने प्लेटफॉर्म दिया, आप लोग जाना, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इतना तो कर सकते हो, और उसको रन करके देखना थोड़ा सा प्रोग्राम।
एक्सक्यूज मी सर, Yes, please. सर मतलब उसको सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट में ही रन करा सकते हैं या अदर से? First of all, I would like to tell you that